डालेगा इन एजेंसीज के ऊपर, इन फौजियों के ऊपर? कौन बोल सकता है? फिर दुआएं खैर करें मिलके, अल्लाह क्योंकि ताला जो जो अफसार आलम साहब लिख रहे हैं वो भी मतलब बहुत हिम्मत चाहिए, जो उन्होंने लिख दिया है सब कुछ, लेकिन से दुआई कर सकते हैं कि वो हिफाजत से रहें, मगर फिर भी इनके ऊपर केसेस, आप खुद कह रहे केस भी नहीं बन पा रहा, यहाँ तक कि फैज हमीद पे कोई भी पूछ ही नहीं केस रहा, नहीं। नहीं पूछ ही नहीं रहा। यही तो मेरा सबसे बड़ा अलमिया है आरजू के, पिछले पिछले 8 महीने से, ये जब से शहबाज शरीफ साहब ये आए हैं, 2 वजीर आजम है, कोई पता ही नहीं चल रहा ना कि कौन चला रहा है पाकिस्तान। सूबे अपने 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 क्रूज कंट्रोल पे चल रहे हैं। आजाद कश्मीर वाले, वो जो सेंटोरस वाले हैं, वो अपने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। वो भी एक मेरा प्रोग्राम ही है वो भी। बिल्कुल। और दूसरा जरदारी साहब अलग अपना एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। और कोई किसी तरफ से कुछ सख्त फैसला नहीं हो रहा बिल्कुल भी। कंट्री जो है, आप हर जगह से मांग मांग के पैसे, आपने कोई कंट्री छोड़ा ही नहीं है। कोई आपका कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। भारत में वो जो आपको चीफ जस्टिस को बुलाया, वहां पे वो नहीं गए हैं। वहां पे वो मुनीब अख्तर साहब जस्टिस हैं, वो वर्चुअल करेंगे। और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर साहब है, वो पाकिस्तान जाते ही नहीं है। वो हमेशा, मैं जब भी मैं लौट के देखता हूँ, तो या न्यूयॉर्क ही होते हैं वो, देखता हूँ तो कभी वो पिछले दिनों शेख रशीद ने बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने कहा वो तो बिल्कुल रावलपिंडी के इससे भी छोटे छोटे ममालिक वहां चले जाते हैं अफ्रीका में, और पाकिस्तान तो वो लगता है सिर्फ दौरे पे आते हैं। तो ये इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन चला रहा है। पता लग तो मुझे रहा है जिस तरह को मुर्शद ही चला रहा है इसको। मुझे तो जिस तरह वो इमरान खान साहब चलाते थे जिन्नात के जरिए, वो उस वक्त तो जिन थे, अब पता नहीं कौन से भूत चला रहे हैं इसको। सर एक हमारे दोस्त हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, और उनसे मेरी बात हो रही थी कल, तो उनका नाम मैं नहीं लूंगी कि वो बेचारे मुश्किल में ना आ जाए। वो कहने लगे कि इसका एक ही हल है कि पाकिस्तान को तोड़ के दोबारा बनाया जाए। मैंने कहा कोई खिलौना है कि तोड़ के? उन्होंने कहा लेकिन प्रॉब्लम ये कि टूट भी नहीं रहा। ये टूट तो चुका है, टूटा तो है, टूटा तो जोड़ नहीं रहा। देखिए ना, मैं टूटने की मिसाल आपको देता हूं। आप अगर आरजू, आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो, तो सॉवरेंटी आपकी नहीं है, फेडरेशन आपकी नहीं है। सूबे अपने अपने फैसले खुद कर रहे हैं। जिस दिन आपके सूबों के जो वजीर थे फाइनेंस, उन्होंने आईएमएफ को लेटर लिखे थे, अपनी मर्जी से कम्युनिकेट किया जा रहा था, फेडरेशन खत्म हो चुकी थी उस दिन। आप पंजाब जो फेडरल गवर्नमेंट के जो एसएसपी थे, उनको जब फेडरल हुकूमत वापस मांगती थी, वो उनको छोड़ते नहीं थे। फिर उसके बाद ये था कि पंजाब ने, मुझे अभी याद है उस फैसले ने, परवेज लाई ने कहा था कि इमरान खान हमारा लीडर है, हम बनी गाला खुद जाके उसकी हिफाजत करेंगे। फेडरेशन तो खत्म हो गई थी उस दिन। फिर आप स्विट्जरलैंड पैसे मांगने गए हैं अपने सैलाब जदगान के लिए, हर सूबे ने अपनी नुमाइंदगी जाके अलग से की। बल्कि वहां जब सूबा सराद का मिनिस्टर गया था, उसने इमरान खान की तस्वीर लगा ली थी। फेडरेशन तो आपकी खत्म थी उसके बाद। अच्छा, बॉर्डर की वायलेशन डेली बेस पे आपके तालिबान कर रहे हैं, बॉर्डर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये भी एक स्टेट के फंडामेंटल्स होते हैं। फिर रेट ऑफ गवर्नमेंट आपकी वो नहीं है, रूल ऑफ लॉ कोई नहीं है। फिर उसके बाद अदालतें अलग अलग हो चुकी हैं। आपकी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अदालत के अंदर कैंप बन चुके हैं अलग अलग जजों, वो एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे की बातें नहीं मानते। तो ये आप टूट चुके हैं। जुड़ा कहां से? इसको जुड़ा हुआ कंट्री कहते हैं आप। मैं तो डिसाइड नहीं करूंगा आपसे। मैं तो नौज बिल्ला, मैं अक्सर कहता हूं, मेरे मुंह में खाक, मैं हमेशा ये कहता हूं, अब सिर्फ आपको अलग अलग तराने और अलग अलग झंडों की जरूरत है, और तो कुछ भी नहीं है आपके पास। क्या है? यू आर डिनाइंग योर फेडरेशन। जब 4 सूबे मिलकर फेडरेशन को डिनाई कर दें, तो टूटना क्या कहते हैं आप? किसको कहते हैं टूटना और जोड़ना? जब 4 सूबे मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को चलाएं और फेडरेशन की बात ना माने। 25 मई को खान साहब जब सूबा सरहद से इस्लामाबाद की तरफ आए थे, तो सूबा सरहद की पुलिस लोडेड होकर आई थी असले के साथ इस्लामाबाद पे अटैक करने के लिए। तो ये फेडरेशन है, ये कंट्री है। टूटा हुआ नहीं है तो और जुड़ा हुआ कहां से? सर कहने के लिए तो जुड़ावा ही कहलाता है ना, वरना उनका तो मेरे ख्याल मकसद बात वो यही कर रहे थे कि पूरी तरह से तोड़ के, और जब दोबारा जो है वो बनाया जाए तो फिर शायद कुछ बेहतरी है। लेकिन वो कह रहे थे ये प्रॉपरली कंप्लीटली टूट भी नहीं रहा है, जैसा है वैसा ही चलता जा रहा है। आरजू, मैंने जब अमेरिका से एमबीए किया था, कई दफा आपका सिस्टम इतना करप्ट हो जाता है, आपकी
एक प्रोजेक्ट जो है इतना करप्ट हो जाता है कि उसको फिक्स करना इज नॉट वायबल नहीं होता। इस वक्त पाकिस्तान का आपका सिस्टम, इसको जोड़ना, इसको कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, इसको एक दफा गिरना चाहिए, गिर खत्म बिल्कुल टोटल। ये 5,000 लोग हैं, ये मायूस होकर लंदन अपने बच्चों के पास चले जाएं और उसके बाद कोई पाकिस्तानी लोग इसको बचाने की कोशिश करें जिनकी माएं, बहनें, बीवी, बच्चे पाकिस्तान के अंदर है। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी अपने नई आर्मी चीफ, आज भी उम्मीद है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सख्त फैसला नहीं किया। इस पे मैं थोड़ा सा मेरे लिए क्वेश्चन मार्क कि मिडिल क्लास से आए हैं, वालिद इनके प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, हाफिज़े कुरान है, क्लीन रैकेट है उनका, कोई उन पे एलिगेशन नहीं है अभी तक, सिर्फ ये कि थोड़ा सा सख्त फैसला उनको खुद करना। सर एक न्यूज और चल रही है, आपने आर्मी चीफ का नाम लिया, उससे मुझे याद आया कि ये सुनने में आ रहा है, कहाँ तक सही है मालूम नहीं, लेकिन ये कि कई लोग कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने जो है वो जरदारी साहब से बात की थी और उन्हें कहा कि जी पाकिस्तान की हालत है तो आप कुछ अपना पैसा जो है वो पाकिस्तान में ले आइए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करें, आप नवाज शरीफ साहब से बात करें, अगर मतलब वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो 5 बिलियन लाते हैं, मैं 10 ले आऊंगा, ठीक है। इस तरह से वो बात सुन के उनकी गए नवाज शरीफ साहब के पास, नवाज शरीफ साहब से कहा तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन पहले वो जो आपके जनरल्स खा गए ना पैसे, जो आपके फौज के लोग, उनसे कहे ले आए। तो उन्होंने सोचा कि बस फिर तो कहानी वहीं खत्म हो गई, वो आ गए वापस। तो ये हाल है, मैं इस तो कैसे करेंगे वो? आपने मुझे कहा I will definitely look into it. I will do some research and try to verify it if it's एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे भी कुछ लोगों ने बताया और कल जो है वो लगता नहीं है, लगता ऐसे नहीं है। लेकिन मैं आरजू मैंने आपके शायद प्रोग्राम में ही कहा था कि हमारे आर्मी चीफ साहब जब सऊदी अरेबिया गए थे तो मैंने कहा था कि वहां उम्रे के बाद अगर मोहम्मद बिन सलमान से ये पूछ लें कि वो 10 लोगों को किस तरह लेके गया था होटल के अंदर, फिर वहां से सारे पैसे उसने लिए थे उनसे, मैंने ये फार्मूला पूछा था। और पाकिस्तान में वही 10 लोगों को अगर सरीना ला के कहते कि भाई अपने हलाल के कमाए में रख लो, जो पाकिस्तान के हराम के लूटे में वो दे दो, तो पॉसिबल था। मोहम्मद बिन सलमान ने भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले बंदे नहीं होंगे ये हमारे आर्मी चीफ इन लोगों से पैसे लेने वाले। और उसके बाद में दूसरी बड़ी बात है, हमारे जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब जो है लिस्ट एक अपने हाथ में लेकर फिर रहे हैं 10 लोगों की, तो उनको भी बुलाया जाए, उनसे भी पूछा जाए, उस वक्त ख्वाजा आसफ साहब से बुलाया जाए कि भाई वो कौन से ब्यूरोक्रेट हैं जिनको 1 अरब रुपए 1 अरब 20 करोड़ की इस्लामिया उनकी बच्ची को मिल रही, उनको भी बुलाया जाए। तो पैसे तो बहुत है आपके पास, तभी तो मैं कह रहा हूं कि आपको IMF की जरूरत नहीं है। आप ये IMF का ड्रामा है सिर्फ, ये तो सिर्फ वो जो इस वक्त जिनकी बीवियां बच्चे लंदन में बैठे हैं टोरंटो वाले, ये तो उनको चाहिए IMF का जो पैकेज है। और IMF को भी इस बात का पता है, उन्हें भी जल्दी नहीं है, उन्हें पता था श्रीलंका के हालात खराब है, उन्होंने पैसे दे दिए। आपका उन्हें पता है आपके पास बहुत पैसा है, आपने जब से अयूब खान के बाद से आपने लूट शुरू की, और जब खासकर अफगानिस्तान में रशिया आया, आपने इतना लूटा है, ना सिर्फ अमेरिका को, पूरी दुनिया को लूटा है। आपने दहशतगर्दी के नाम पर इतना कारोबार किया है कि आप छोड़ ही देना, इतना लूटा है। आपके जो अफसरान हैं उनके तह खानों में ढेर लगे पड़े हैं डॉलरों और पाउंडों के, ये हालात। यहाँ पे आरजू, मैंने शायद आपके सेगमेंट में बताया था, मेरी बच्ची जॉर्ज वॉशिंगटन में पढ़ती थी यहाँ पे, तो आपके इसी जो लूटने वालों की बच्चियां, जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे, वो अक्सर कहती थी डैडी कि यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड आता है, 2 एक्स्ट्रा छुट्टियां आ जाए तो वो बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास का टिकट लेके पाकिस्तान चले जाते। 25-25 हजार डॉलर के बैग होते हैं उनके हाथों में, 10-10 हजार डॉलर महीने के किराए के अपार्टमेंटों में अकेलियां रहते हैं। यहाँ पे एक मेरी बच्ची के 2 दोस्त थे, दोनों बहन भाई थे, अलग अलग अपार्टमेंट किराए पे लेके रहते थे। इतना पैसा था, इतनी लूट उनके पास। ये तो अब ये तो आरजू, ये डर है।